पाइथन कास्टिंग। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। इससे पिछली क्लासेस में भी हमने कुछ टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा था कि टाइप कास्टिंग हम इंट से फ्लोट, फ्लोट से कम्प्लेक्स में कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में भी हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते हैं कि पाइथन कास्टिंग या टाइप कास्टिंग हमारे पास क्या होती है और इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइथन कास्टिंग हमारे पास क्या होती है। तो पाइथन कास्टिंग में हमारे पास ऐसे होता है कि हम फॉर एग्जांपल जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें हमारे पास कोई डेटा टाइप्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास एक इंट डेटा टाइप होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें इंट को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर इंट को हम चाहते हैं कि फ्लोट में कन्वर्ट करें तो हम फ्लोट टाइप कास्टिंग करेंगे। इसी तरह अगर हम फ्लोट है, हमारे पास वैल्यू फ्लोट हमारे पास पॉइंट में वैल्यू होती है, हम चाहते हैं कि पॉइंट को ख़त्म करें तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे इंट डेटा टाइप्स में। तो ये हमारे पास इंट टाइप कास्टिंग हो जाएगी। तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल में इसको सबसे पहले हम देखेंगे इंट डेटा टाइप। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंट डेटा टाइप। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है x, तो इसे हम अगर इंट में कन्वर्ट करना चाहें, ये ऑलरेडी इंट है तो ये हम इसे यहाँ से बता भी देते हैं कि अब ये हमारे पास जो वेरिएबल है प्रिंट होने से पहले हमारे पास क्या हुआ, टाइप कास्ट हो गया, ऑलरेडी इंट ही है। हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं x, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे एक और वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 3.4। अब ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी फ्लोट। तो ये हमारे पास फ्लोट है, तो फ्लोट को अगर हम करें, ठीक, अगर हम यहाँ पे इंट नहीं लिखते तो हमारे पास ये क्या आएगा, 3.4 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रन करके देख भी लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, 3.4 है। अब ये हमारे पास फ्लोट में वैल्यू है, लेकिन हमने इसे इंट में करना है तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 4, जो मैं लेना चाहता हूँ स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग में भी हमारे पास ये वैल्यू इंट में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे पास अब क्या है, 4 है, लेकिन ये हमारे पास किस डेटा टाइप्स में है, ये हमारे पास इंट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम आते हैं फ्लोट पे। अब हमने क्या करना है, फ्लोट को अगर हमने इंट को अगर हमने फ्लोट में करना है तो वो हम कैसे करेंगे, वो सिंपल हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू फ्लोट, हमारे पास 3 है, तो अगर हम प्रिंट करें x को, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.0। ये हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू है। अगर मैं स्ट्रिंग में लेता हूँ सेम इसी तरह 3.9, हमारे पास 3.9 आ जाएगा। और अगर मैं सिंपल 3 लेता हूँ 3.0 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे क्या देखा, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट किया और स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट किया। अब आते हैं हम स्ट्रिंग में। अब हम फॉर एग्जांपल एक वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू, स्ट्रिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, str। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2। अब ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ है, स्ट्रिंग में। अब हम इसकी टाइप भी अगर चेक करना चाहें, प्रिंट टाइप ऑफ x, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर हमने
इसे प्रिंट करवाना है तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 2 ही हमारे पास आता है। इसके अलावा अगर हम 2.9 अगर हम करवाना चाहें तो अब हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट 2.9 ही आएगा। ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग में रख दें, स्ट्रिंग वैल्यू को ही टाइप कास्ट करें तो फिर भी हमारे पास 2.9 ही आएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, जिस टाइप कास्टिंग देखी, जिसमें हमने सबसे पहले इंट डेटा टाइप को फ्लोट में और स्ट्रिंग में किया, फिर फ्लोट को हमने इंट और स्ट्रिंग में किया। इसी तरह फिर हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में इंट और फ्लोट को जो है टाइप कास्ट किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।